अ, हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक कंपटीशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन में स्वागत है। दोस्तों, मैं राजेश। इस वीडियो सेशन में जो हमारे यूनियन टेरिटरी संघ शासित क्षेत्र हैं, जो उनके प्रशासक है, एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उनके विधान सभा है या नहीं है, जो एलजी हो, जैसे दिल्ली में भी एलजी है, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो उससे संबंधित इस वीडियो सेशन में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उन सारे प्रश्नों को मैंने संग्रहित किया। तो दोस्तों, सब्सक्राइब माय चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन। माय नेम इज राजेश कुमार। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। तो भारत में जो संघ राज्यों का प्रशासन होता है ना, राष्ट्रपति द्वारा होता है, उपराज्यपाल द्वारा होता है, गृह मंत्री द्वारा, प्रशासक द्वारा होता है। देखो, ये मतलब क्वेश्चन जो है कंफ्यूजिंग है। प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर एंड वाइस प्रेसिडेंट, उपराज्यपाल। तो इस प्रश्न का आंसर सो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर है कि भारत इंडिया में पूछा ना दोस्तों, इंडिया में संघ राज्यों का प्रशासन होता है तो राष्ट्रपति द्वारा ही होता है दोस्तों, ये प्रेसिडेंट द्वारा होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि केंद्र शासित प्रदेश पर किसका शासन होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। वही सेंटर वही पूछा, यूनियन टेरिटरी पर किसका शासन होता है। तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त जो होते हैं प्रशासक होते हैं, उनका होता है। और जो पहला होता है भारत में, इंडिया में पूछ रहा था ना कि संघ राज्यों का प्रशासक कौन होता है, तो राष्ट्रपति द्वारा होता है। ठीक है, राष्ट्रपति ही उसका मेन होता है जो उनको अपॉइंट करता है। ठीक है, वहीं सेकंड क्वेश्चन में है कि केंद्र शासित प्रदेश पर किसका शासन होता है, तो राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित जो प्रशासक होते हैं उनका होता है। संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है। ऑब्वियस बात है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। नो 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 नो, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। संघ शासित क्षेत्र जिनकी अपनी विधायिका नहीं है, केवल देखिए, ऐसे बहुत सारे यूनियन टेरिटरी जिनका कहाँ पर कोई विधानसभा नहीं है, दिल्ली और पांडिचेरी को छोड़कर, तो उस कंडीशन में संसद जो होता है वहाँ कानून बनता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लोकसभा नहीं, राज्यसभा नहीं, राष्ट्रपति नहीं, संसद, पार्लियामेंट। लोकसभा में और पार्लियामेंट में यही डिफरेंस है कि इसमें दोनों आता है, राज्यसभा, लोकसभा, लेकिन इसमें केवल लोकसभा आता है। तो संसद होगा इसका। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है। तो वो है दिल्ली। दिल्ली का अपना हाई कोर्ट है। ठीक है, बाकी और कहीं नहीं। तो अब दोस्तों हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ठीक है दोस्तों, कि वर्तमान समय भारत के किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा तथा मंत्री परिषद का गठन बराबर। देखो, दिल्ली और पांडिचेरी करंट में ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जहाँ पे विधानसभा है। जैसे अरविंद केजरीवाल वहाँ का सीएम है ना। और जो चंडीगढ़ है, अंडमान, लक्षद्वीप, पांडिचेरी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर विधानसभा नहीं है, ओनली प्रशासक है। ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, दिल्ली एंड पांडिचेरी। यहाँ पर केवल जहाँ पे विधानसभा और मंत्री परिषद है, दो ही ऐसे यूनियन टेरिटरी, दिल्ली एंड पांडिचेरी, ओनली टू। मोस्ट इम्पोर्टेंट, पीवीआई लिख लो इसको, नोट डाउन। अब हम बढ़ेंगे राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, दिल्ली के प्रशासक को कहा जाता है तो उपराज्यपाल कहा जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को किस नाम से जाना जाता है। तो ये इसको मुख्य आयुक्त, चीफ कमिश्नर के नाम से जाना जाता है। जो चंडीगढ़ संघ के जो प्रशासक है उसको मुख्य आयुक्त के नाम से जाना जाता है। अगला है कि निम्न में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को प्रशासक कहा जाता है। तो ये लक्षद्वीप है दोस्तों, लक्षद्वीप है ना, कि प्रशासक को प्रशासक कहा जाता है। ऑब्वियस सी बात है, निम्नलिखित में किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को प्रशासक कहा जाता है। तो ये लक्षद्वीप। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। निम्नलिखित में किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को उपराज्यपाल के नाम से भी जाना जाता है। तो उपराज्यपाल ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, अंडमान निकोबार का भी, पांडिचेरी और दिल्ली, इन सब का क्या है, जो प्रशासक होता है उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर भी, उपराज्यपाल भी माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है। तो दोस्तों ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, इसका भी आंसर यही होगा, इनमें से कोई, इनमें सभी। ठीक है, तो निम्नलिखित में किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है। चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। नहीं, देखिए ये पूछ रहा है कि चंडीगढ़, लक्षद्वीप कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। ये जो 10th क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है, तो इसमें भी वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, एक सेकेंड,
लेट मी कंफर्म दिस क्वेश्चन कि किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को मुख्य आयुक्त कहा जाता है। तो ये तो लक्षद्वीप हो गया, ठीक है। अब हम एक सेकेंड इस क्वेश्चन को मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ कि 10th में और इसमें क्या डिफरेंस है। इस प्रश्न का जो आंसर है ना कि निम्नलिखित में किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है। दोस्तों देखो, इसमें केवल है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को ही। इसका जो ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा, इनमें से कोई नहीं है गलत है। क्योंकि जो पहला क्वेश्चन था ना, तो इसमें देखो है पांडिचेरी और दिल्ली और अंडमान निकोबार, लेकिन इसमें क्या देख रहे हो, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप है। चंडीगढ़ लक्षद्वीप है, इन सबों के नहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं किया जाता है। चंडीगढ़ और जो लक्षद्वीप के जो प्रशासक हैं उनको क्या मुख्य आयुक्त कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए केवल इसमें जो है क्वेश्चन 10th में कि किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को उप लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है, तो केवल दिल्ली पांडिचेरी है और अंडमान निकोबार। लेकिन इसमें 11 में जो है ना चंडीगढ़ लक्षद्वीप, चंडीगढ़ लक्षद्वीप नहीं, दिल्ली पांडिचेरी अलग है। पांडिचेरी में आपको पता ही है कि विधानसभा में और दिल्ली में भी है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा। और 12वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस संघ शासित क्षेत्र को प्रशासक को मुख्य आयुक्त भी कहा जाता है। तो चंडीगढ़ को, ठीक है। इसमें आपको चंडीगढ़ पर टिक करना है कि चंडीगढ़ के जो संघ शासित क्षेत्र के जो प्रशासक को भी मुख्य आयुक्त कहा जाता था। तो ये चंडीगढ़ चंडीगढ़ ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। कि अब क्वेश्चन नंबर ये हो गया मुख्य आयुक्त कहाँ, तो ये हुआ पर चंडीगढ़ हो गया दोस्तों, चंडीगढ़, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। 11 हो गया, फिर 12 हो गया। निम्नलिखित में किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को मुख्य आयुक्त कहा जाता है। तो ये चंडीगढ़ हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, मैच करना है, ठीक है दोस्तों। चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, दिल्ली। सूची दूसरा क्या, प्रशासन संचालन करता, इसके जो है उपराज्यपाल, मुख्य आयुक्त, प्रशासक के ऊपर। तो इसका जो ऑप्शन है मैं वो सी है। सी में क्या है कि पहला का दूसरा, जो चंडीगढ़ है ना उसका दूसरा होगा मुख्य आयुक्त। जो चंडीगढ़ है उसका क्या है, मुख्य आयुक्त। इसके बाद बी है, बी क्या है, बी क्या है, लक्षद्वीप, बी का है तीसरा, यानी बी लक्षद्वीप का जो किसी प्रशासक बोलते हैं। चंडीगढ़ का मुख्य आयुक्त, लक्षद्वीप का प्रशासक, और सी का पहला, यानी जो पांडिचेरी है, जो पांडिचेरी उसका पहला उपराज्यपाल, ठीक है। और जो दिल्ली है उसका भी उपराज्यपाल। देख रहे हो कॉमन दिया, देख रहे हो ना। पहला ये जो जो सी और जो चौथा है वो कॉमन है, उपराज्यपाल है भी उपराज्यपाल, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को दिल्ली के लिए विधानसभा तथा मंत्री परिषद के गठन का शक्ति प्रदान की गई। तो ये अमेंडमेंट किया गया था संविधान संशोधन द्वारा संसद को दिल्ली के विधानसभा और मंत्री परिषद की गठन। तो ये 69 अमेंडमेंट में ये बोला गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो दिल्ली जो है उसको यूनियन टेरिटरी, समझ रहे हो दोस्तों, विधानसभा और मंत्री परिषद के गठन का शक्ति प्रदान किया गया। ये यूनियन टेरिटरी मतलब यहाँ पे विधानसभा होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा। तो ये संसद, ये दिल्ली को जो जो विधानसभा मिला है वो 69 अमेंडमेंट में मिला है, ठीक है। दिल्ली को मिला और पांडिचेरी को, तो यही दो मात्र यूनियन टेरिटरी है, ठीक है दोस्तों। तो 69 अमेंडमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंजाब राज्य का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ चंडीगढ़ का प्रशासक भी होता है। पंजाब का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ चंडीगढ़ का प्रशासक भी होता है। केरल का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ लक्षद्वीप का प्रशासक भी होता है। उपर्युक्त कथन में कौन सा सही है, तो केवल वही पहला सही है। इसमें क्या है ना, चंडीगढ़ में कि पंजाब राज्य का जो राज्यपाल होता है वो अपने एडिशनल चार्ज के रूप में चंडीगढ़ का प्रशासक भी होता है। लेकिन केरल का राज्यपाल जो होता है अपने दायित्व के साथ लक्षद्वीप का प्रशासक नहीं होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, केवल वन सही है, ठीक है दोस्तों। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, ये ओबीसी राष्ट्रपति द्वारा। जैसे भारत आ गया ना कि भाई भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, राष्ट्रपति द्वारा ही होता है, ठीक है दोस्तों। तो यही पूछ रहा है क्वेश्चन, गृह मंत्री द्वारा, प्रशासक द्वारा, उपराज्यपाल द्वारा, नहीं, राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन ए होगा। सो दोस्तों हो गया, अब ये राष्ट्रपति द्वारा इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए 16वें का। अब 17वां क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेश पर किसका शासन होता है। ऑब्वियस सी बात है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उस पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक का होता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, किसका शासन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है। ऑब्वियस सी बात है, राष्ट्रपति करता है,
अब है कि संघ शासित क्षेत्रों में जिनकी अपनी विधायिका नहीं है के लिए, जहाँ विधानसभा नहीं, वहाँ विधानसभा विधि निर्माण कौन करता है? संसद करता है। ठीक है, जहाँ पे विधायिका नहीं है उसका निर्माण कौन करता है? संसद करता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के एकमात्र संघ राज्य का क्षेत्र जिसका अपना उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट ऑब्वियस सी बात है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली ही पे हाई कोर्ट है। सो दोस्तों सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर, ताकि आपको मोस्ट जो कि दोस्तों इससे फंडामेंटल क्वेश्चन है, आपको हर एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बेसिक्स। सो इसको क्लियर कर लीजिए आप लोग। सो दोस्तों वंस अगेन सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू दोस्तों।